नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का 11वीं भूगोल की में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जलवायु में हमने पहले पढ़ा था हमारे जलवायु की प्रवृत्ति किस तरह की है। हम लोग जलवायु जो भारत में जलवायु है क्या, जलवायु किसे कहा गया है। उसके बाद हमने मानसून जलवायु में एकरूपता और विविधता के बारे में पढ़ा। अब हम उसके बाद पढ़ा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। भारत की जलवायु के कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है ऋतुओं के बारे में। ऋतुएं क्या है, जलवायु के अंतर्गत हमारा टॉपिक है ऋतुएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में मुख्यतः 4 तरह की ऋतुओं का हम सामना करते हैं। हम लोग जानते हैं कि गर्मी की ऋतु में जब गर्मी पड़ती है तो हम अधिक पानी की आवश्यकता होती है, हमें पसीना अधिक आता है और हम हाफ बाजू के कपड़े पहनते हैं या हल्के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं या हल्के रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। और सर्दी की ऋतु में हम लोग भारी कपड़े पहनते हैं, पानी की मात्रा कम इस्तेमाल करते हैं, तापमान नीचे आ जाता है, ठंड अधिक महसूस होती है। वर्षा काल की ऋतु में वर्षा अधिक होती है, कपड़े सामान्यतः रहते हैं। तो भारत में कुल एक तरह से जो भौगोलिक आधार पर जो ऋतु है उनको 4 भागों में बांटा गया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून की ऋतु और मानसून निवर्तन की ऋतु। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग शीत ऋतु। ये शीत ऋतु क्या है। शीत ऋतु हम लोग मोस्टली जानते हैं सर्दी की ऋतु को कहा जाता है। जो सर्दी का मौसम उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु प्राय नवंबर के महीने में स्टार्ट होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना होता है वो शीत ऋतु का होता है। और शीत ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है, हवाओं का दबाव अधिक चलता है, शीत लहर चलती है और तापमान कम हो जाता है। कई बार तापमान माइनस में भी पहुंच जाता है। इसका कारण है कि हवा का दबाव हिमालय पर्वत श्रृंखला की ओर से मैदानी भागों की ओर अधिक होने के कारण शीत ऋतु की जो शीत हवाएं चलती है और इस दौरान पछुआ हवाएं चलती है। इसका परिणाम क्या होता है, समुद्र में चक्रवात उठते हैं, लहरें अधिक उठती है और कई बार हमें समुद्री तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद जो ऋतु आती है उस ऋतु का नाम है गर्मी की ऋतु। गर्मी की ऋतु में प्राय सभी जानते हैं। पहला जो मैंने बिंदु बताया था शीत ऋतु। शीत ऋतु में जैसे चक्रवात कैसे उठते हैं, आपने कभी एल नीनो का नाम सुना होगा। ये एल नीनो एक तूफान था। अधिक हवा का दबाव होने के कारण हिमालय से मैदानी भागों की ओर हवाएं आती हुई समुद्र तल के किनारों में पहुंच गई। तब क्या है, समुद्र से चक्रवात उठे और एल नीनो नामक चक्रवात या तूफान का सामना भारतीयों को करना पड़ा। तो उसी तरह जब अगली ऋतु बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का जो काल होता है वो मोस्टली मार्च से लेकर जून तक का रहता है। 4 महीने ग्रीष्म ऋतु चलती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है, तापमान अधिक चला जाता है, हवाओं की दिशा बदल जाती है। हवा की दिशा उत्तर से जो हवाओं की दिशा है वो हिमालय से मैदानी भाग में उल्टा हो जाता है। मैदानी भागों की ओर से हिमालय की ओर हवाएं चलती है, आंधियों का चलना आरंभ हो जाता है और कई बार भयंकर आंधी तूफानों का सामना करना पड़ता है। गर्मी अधिक पड़ती है और समुद्र में से भी इसका परिणाम क्या निकलता है, गर्मी अधिक पड़ती है और समुद्र में वाष्प बन के समुद्र का पानी उड़ता है। नदियों में पानी की कमी आ जाती है, हमें भी पीने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु का काल मैंने आपको बताया। गर्मी में टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है, विशेषकर राजस्थान, गुजरात साइड में गर्मी अधिक पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मानसून की ऋतु। ये प्राय जुलाई से प्रारंभ होती है, जून के अंत से लेकर अगस्त महीने तक रहती है। अगस्त और सितंबर के कुछ महीने तक रहती है। इसमें मध्यम हवाएं चलती है। तापमान थोड़ा सर्दी से अधिक हो जाता है लेकिन गर्मी से कम हो जाता है। आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने के कारण चिपचिपापन रहता है। हवाओं की दिशाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती है। इस समय वर्षा अधिक आती है और जो मैदानी भाग है उसमें हिमालय पर्वत की ओर से बाढ़ों का आना भी प्रारंभ हो जाता है। ये जो ऋतु थी ये मानसून की ऋतु है। उसके बाद है मानसून निवर्तन की ऋतु। ये मध्य सितंबर से आरंभ होती है, अक्टूबर नवंबर तक, मध्य सितंबर से लेकर अक्टूबर तक चलती है। ये लगभग 2 महीने की। इस समय वर्षा का सीजन धीरे धीरे खत्म होता है और इस समय कम हवाएं चलती हैं। सामान्य तापमान रहता है और मौसम में आर्द्रता की कमी भी आ जाती है। ये
जो मानसून के बाद का मौसम होता है, मोस्टली इसमें बीमारियां पनपती है। ये मौसम फसलों के लिए बड़ा उपयुक्त माना गया है। इससे ही हम लोग फसलों का बोने का उपयुक्त समय मानते हैं। मानसून निवर्तन होने के बाद फिर वापस हम शीत ऋतु क्या होता है, ये चक्र जो हमारा पूर्णतः चलता रहता है। ये 4 ऋतुएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में होती है। इन ऋतुओं के चक्कर से ही हमारा मौसम परिवर्तन होता है और इसी से हमारी जलवायु चलती है। इस तरह हम इस पाठ में इन मानसून में चारों ऋतुओं के बारे में, इन ऋतुओं का अध्ययन के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में, इनका कब प्रारंभ होता है इसके बारे में, इनका विच्छेद कब होता है इसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है। और ये ऋतुएं इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग अपने जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। और हर जगह टेम्परेचर और तापमान अलग अलग रहता है, ऋतुएं उसको प्रभावित भी करती है। आप लोग जैसे हिमालय की तलछटी में जाएंगे तो वहाँ आपको मई जून महीने में सर्दी बहुत कम मिलेगी, वहाँ गर्मी मिलती है लेकिन गर्मी बहुत कम पड़ती है, सर्दी भी कम हो जाती है। जबकि मई जून महीने में जब हम मैदानी भागों में आते हैं तो वहाँ गर्मी खूब पड़ रही होती है। और जब जनवरी फरवरी का महीना सर्दी का महीना होता है, शीत ऋतु का मौसम होता है, उस समय मैदानी भागों में ठंड पड़ रही होती है, लेकिन हिमालय में इससे भी ज़्यादा ठंड और वहाँ बर्फबारी पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और माइनस में चला जाता है। अलग अलग प्रकृति के आधार पर, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये ऋतुएं चलती है और इन ऋतुओं के आधार पर ही हमारा जलवायु चलता है। इस तरह हम इस लेसन में ऋतुओं और जलवायु का अध्ययन कर चुके हैं। ये पाठ हमारा समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम लोग अगले लेसन को पढ़ेंगे। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इस चैप्टर को कॉपी में करें और हमारे जो YouTube चैनल है श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसको अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और हमारे स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा सकें। आप सभी को पुनः जुड़ने के लिए धन्यवाद।